कहता है जी मिसचीफ। मिसचीफ क्या है? मिसचीफ कहता है हु with intent to cause or knowing it likely to cause। या तो आप विद इंटेंशन करते हैं, विद इंटेंशन टू काज या लाइकली टू काज, या आपको लगता है कि जी ऐसा होगा। ठीक है। रॉन्गफुल लॉस या डैमेज टू पब्लिक और एनी पर्सन। ठीक है। रॉन्गफुल लॉस या डैमेज, रॉन्गफुल लॉस या डैमेज टू पब्लिक और एनी पर्सन, पब्लिक को या एनी पर्सन or to any person, cause the destruction of any property, cause destruction of any property or any such change। ठीक है। क्या करते हैं? cause, आप डिस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है। cause डिस्ट्रक्शन करते हैं या कोई और एनी सच चेंज, कोई चेंज करते हैं इन प्रॉपर्टी और इन सिचुएशन देयर ऑफ। ठीक है। और इन सिचुएशन देयर ऑफ क्या कहते हैं? डिस्ट्रॉय और डिमिनिशिंग इट्स वैल्यू और यूटिलिटी, या इफेक्ट्स इट्स इंजूरियसली। तो उसने क्या किया? उसने मिसचीफ किया, कमिट मिसचीफ। ठीक हो गया। कहता है कोई बंदा इंटेंशनली कोई रॉन्गफुल लॉस करे या डैमेज करे किसी पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी को। ठीक है। पब्लिक या प्रॉपर्टी को वो डिस्ट्रक्शन करता है या फिर उसको उसकी उसको चेंज कर देता है। ठीक है। उसको चेंज कर देता है। डिस्ट्रक्शन का मतलब कुछ मतलब कुछ हद तक तबाह कर देना, या डिस्ट्रक्शन आप चेंज कर देना। वो आपका एक लोहे की विंडो चेंज करके उसको आप लकड़ी की लगा देना। ठीक है। तो क्या है? ये चेंज दी प्रॉपर्टी है। या कोई ऐसी सिचुएशन बनाते हैं, ठीक है, जिससे उसकी वो चीज जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है, या उसकी वैल्यू डिमिनिश हो जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो इसको क्या है? इसको कहते हैं कि उसने क्या किया? मिसचीफ किया, उसने मिसचीफ किया। चलो आगे कहता है आपका सिंपली आप क्या कहेंगे जी? आप मिसचीफ क्या है कि जी आप रॉन्गफुल लॉस या रॉन्गफुल डैमेज करते हैं या फिर डैमेज देते हैं किसी पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी को, जिससे क्या होता है? उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो ये क्या है? मिसचीफ है। जिससे उसकी नेचर चेंज हो जाती है, या डिस्ट्रक्ट हो जाती है, या वो आप मतलब उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो ये क्या है? मिसचीफ है। आगे एक दो एसेंशियल ये एक्सप्लेनेशन है। पहले एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? पहले कहता है कि जी इट इज नॉट एसेंशियल to the offense of mischief that offender should intend to cause loss or damage to the owner of property injured or destroyed। कहता है कि जी ये ऐसा कोई मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो जो ऑफेंडर है वो मिसचीफ करने का इरादा रखता था या नहीं। सपोज कि आप घर गए हैं चोरी करने के लिए, ठीक है, आपका वो उधर कोई मिसचीफ करने का इरादा नहीं था, लेकिन आप उधर फायरिंग करते हैं तो उसकी घर की शीशे टूट जाते हैं। ठीक है। उसके घर के शीशे टूट जाते हैं या और कोई नुकसान होता है।
तो ये क्या है, फिर आपको मिसचीफ हो गया। ठीक है, कि ये जरूरी नहीं है कि जो कर रहा था वो उसने इंजर करना है, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, कहता है इट इज सफिशिएंट टू फिट ही इंटेंड टू कॉज और ही नो दैट ही इज लाइकली टू कॉज wrongful loss, wrongful या damage to any person by injuring any property, whether it belong to that person or not। ठीक है, कहता है बस इतनी ये काफी है कि जी वो बंदा जानता था, cause or no likely that wrongful damage or uh, wrongful loss or damage to any person by injuring any property whether it belong to the person or not। ठीक है, वो कहता है कि जी इतनी काफी है कि जी वो जानता हो कि जी wrongful loss या wrongful या डैमेज हुआ है उस प्रॉपर्टी को, जो कि उस पर्सन की है जिसके अगेंस्ट फर्स्ट हो रही है, या नहीं, या नहीं। सिंपली एक्सप्लेनेशन में यही कह रहा है कि जी आपने मिसचीफ किया। ठीक है, उसमें आपका वो इरादा था या नहीं, वो इमैटर है, इमटेरियल है, वो आप पे मिसचीफ हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन टू कहता है कि जी मिसचीफ मे बी कमिटेड बाय एन एक्ट affecting the property belonging to person who commit that act। कि कहता है कि जी मिसचीफ जो है ना, कहता है आपका मिसचीफ जो है वो बंदा अपनी प्रॉपर्टी को भी कर सकता है, अपनी प्रॉपर्टी का भी कर सकता है। जैसे वो नीचे बताता है कि जी एक पर्सन ने अपने प्लेन का इंश्योरेंस करवाया हुआ था, तो अपना ही प्लेन उसने डुबो दिया, अपना ही प्लेन उसने डुबो दिया, तो क्या किया उसने, मिसचीव किया है। कहता है मिसचीव मे बी कमिटेड बाय एक्ट अफेक्टिंग द प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू पर्सन हु कमिट एक्ट, प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू पर्सन हु कमिट द एक्ट। इसकी ये लिस्टेशन है, देख लें। कहता है ए बर्न द वैल्यूएबल प्रॉपर्टी वैल्यूएबल सिक्योरिटी बिलोंगिंग टू जी इंटेंडिंग टू कॉज रॉन्गफुल लॉस टू जी, ये उसने मिसचीव किया है। ठीक है, आगे कहता है ये ये ई। ठीक है, ये आपका जो सेकंड एक्सप्लेनेशन क्या है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन सेकंड। ठीक है, एक्सप्लेनेशन सेकंड की है क्या, कि जी ए हैव इंश्योर्ड अ शिप voluntarily cause the same to cast away with intention of causing damage to underwriter। ठीक है, ए हैज कमिटेड थिफ्ट, ए ने अपने उन जहाज का इंश्योरेंस करवाया था, तो उसने वही जहाज को डुबोया है। ठीक है, कि जी उसको डैमेज करना है इंटरराइटर को, या जिसके साथ इंश्योरेंस किया हुआ है उनसे क्लेम लेना है, तो उसने क्या किया, मिसचीफ किया, उसने मिसचीफ किया। ठीक है, अब वो कहता है कि जी पनिशमेंट क्या है, अगर कोई मिसचीफ करता है तो उसकी 3 साल 3 महीने सजा है। आगे वो कहता है कि जी जो मिसचीफ करता है 50 पैसे ज्यादा की वैल्यू का, उसको सजा होगी एक 2 साल। अक्सर आप देखते हैं कि 427 ही लगा होता है, लॉस और डैमेज अमाउंट 50 रुपीज आर 50 रुपीज आर अपवर्ड।
आगे कहता है जी आपका 4 to 8, कहता है whoever commit mischief by killing, poisoning or maiming, rendering or useless any man animal of value of rupees 10 rupees or upward shall be punished with imprisonment which may extend to 2 years। ठीक है, ये पीपीसी 1860 की है, उस टाइम 10 रुपए की भी वैल्यू होती थी। ठीक है, तो आप कोई जानवर मारते हैं, कोई उसको जहर देते हैं किसी जानवर को, तो आपको 2 साल सजा होगी और साथ फाइन भी होगा, फाइन भी हो सकता है। ठीक है, आगे वो कहता है कि जी जो ये स्पेशल नाम ले के कहता है यूजलेस एनी एलिफेंट, कैमल, हॉर्स, मोल, बफेलो, को, ऑक्स, इनका नाम लेता है, इनको करेगा तो फिर उसमें आपको सजा होगी 5 साल। इनको कोई मारता है तो सजा होगी आपको 5 साल या फिर बहुत। और विद फाइन, ठीक है, और फिर बहुत। आगे कहता है 430, 430 के साथ आपका सेक्शन है 70, कनाल एंड ड्रेनेज एक्ट, कनाल एंड एक्ट है, उसका सेक्शन 70 है कि आप क्या करते हैं, आप पानी चोरी करते हैं कि फसल में पानी लगा होता है तो उस फसल से पानी जो है अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। ठीक है, फसल का पानी अपनी तरफ मोड़ लेते हैं तो वो 470 में आता है, और 430 में आता है, सेक्शन 70 है दूसरा उसका। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी आपका मिसचीफ है। कहता है हुएवर, कहता है whoever mischief by doing any act which cause or which he know he is likely to cause diminution of supply of water for agricultural purpose, कि आप जो है वो सप्लाई ऑफ वाटर को कम करते हैं, मतलब अब पानी अपनी तरफ अपनी जमीन की तरफ मोड़ लेते हैं। ठीक है, तो क्या किया आपने, 430 कमिट किया। आगे कहता है जी पब्लिक रोड या ब्रिज वगैरह या दरिया के कोई चैनल वगैरह को आप करते हैं, रॉन्गफुल केन या रॉन्ग प्लास देते हैं। ठीक है, तो उसमें भी आपको सजा होगी, वो 5 साल तक होगी। ठीक है, आगे वो कहता है आपका 432 है कि आप पब्लिक जो है वो पब्लिक ड्रेनेज को आप तंग करते हैं, पब्लिक नहर मतलब बड़ी नहर है उसको आप मोड़ लेते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको ज़्यादा सजा होगी, मतलब 5 साल है। इसी तरह ये बाकी हैं, ये मिसचीफ से रिलेटेड, ये जस्ट आपने देख लेना है इसको, ये आपने देख लेना है। ये मैं आपको एक भेजता हूँ, एक चार्ट इस तरह बना लें तो वो आपको बहुत मतलब जो है ना वो फायदा होगा। ये इस तरह चार्ट बना लें तो वो काफ़ी सारा फायदा होगा, मैं आपको चार्ट वगैरह भेज दूंगा। ठीक हो गया, आगे कहता है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्रिमिनल ट्रेसपास। देखें, क्रिमिनल ट्रेसपास क्या है, आप किसी की प्रॉपर्टी में दाखिल होते हैं, किसी की भी प्रॉपर्टी में, एक दफा ये इनको सुन लें तो फिर चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी।
किसी की प्रॉपर्टी में, किसी की जमीन में आप दाखिल होते हैं तो क्या करते हैं आप? ट्रेसपास करते हैं। क्या करते हैं आप? ट्रेसपास करते हैं। ठीक है। अगर किसी की जमीन में, किसी की जगह पे जाके जाते हैं ट्रेसपास की, साथ ट्रेसपास की, तो वहां उसको जाके उसको कोई ऑफेंस कमिट करते हैं या उसको अनाय करते हैं या उसको थ्रेट करते हैं, तो ये आपने क्रिमिनल ट्रेसपास की। वैसे किसी की जमीन में चले जाना ट्रेसपास है। अगर वही जाके आप कोई ऑफेंस कमिट करें या उसको थ्रेट करें या उसको अनाय करें, तो वो क्या है? वो क्रिमिनल ट्रेसपास हो जाएगा। ये ओपन प्लेस पे हो सकता है, कोई मतलब वो आपकी एग्रीकल्चर लैंड या किसी दूसरी जगह पे हो सकता है। जब यही क्रिमिनल ट्रेसपास आप करते हैं घर में, तो इसको कहते हैं हाउस ट्रेसपास। ठीक है। इसको कहते हैं हाउस ट्रेसपास। ये जब आप बिल्डिंग, टेंट या विजल में करते हैं तो इसको कहते हैं हाउस ट्रेसपास। और यही काम जब आप चोरी छुपे करेंगे, कि जैसे ये मैं बैठा हूँ 302 ऑफिस 302 में, ठीक है, कोई मेरी मर्जी के बगैर आ जाए तो उसने हाउस ट्रेसपास किया है। अगर कोई मेरी मर्जी के बगैर आके मुझे इधर से कोई चोरी करता है या मुझे थ्रेट करता है या ना करता है, तो उसने क्या किया है? हाउस ट्रेसपास किया है। ठीक है। क्रिमिनल ट्रेसपास के साथ वो ये घर है तो उसने हाउस ट्रेसपास किया है। अगर कोई आए और मुझे पता ही ना चले, वो छुप छुपा के आए, अपनी जो है वो इस प्रिकॉशन के साथ आए कि जी वो देखे कि जी इतनी एहतियात के साथ आए कि जी उसको कोई देख ना ले, इस प्रिकॉशन के साथ आए, तो उसने क्या किया? उसने लर्किंग हाउस ट्रेसपास, मतलब छुप छुपा के आए। ठीक है। अगर कोई रात को आता है तो उसको कहते हैं लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट। और आगे है हाउस ब्रेकिंग। हाउस ब्रेकिंग का मैं आपको एक फार्मूला लिखाता हूँ। तो ये है आपका हाउस ट्रेसपास। बाकी ऐसा इसमें कोई नहीं है, तो फिर हम बाकी चलते हैं। चलें, इसको हम अब पढ़ लेते हैं। एक स्केच आ गया होगा आपके जहन में। कहता है ट्रेसपास, क्रिमिनल ट्रेसपास। कहता है whoever enter into or upon the property in the possession of another, enter into or upon the property in the possession of another। अभी यहाँ पे मैं बैठा हूँ, ये फ्लैट मेरा है या किसी और का? पोजेशन मेरा है, तो कोई इधर मेरी मर्जी के बगैर आएगा तो उसने ट्रेसपास कर दिया है। वो ये नहीं प्ली ले सकता कि जी ये तो जफर का मकान नहीं है तो मैं इधर जा सकता हूँ, नहीं। जिसका पोजेशन है उसके पोजेशन में कोई इंटर करेगा तो उसने क्रिमिनल ट्रेसपास किया है। विद इंटेंट टू कमिट ऑफेंस। ठीक है। विद इंटेंट टू कमिट ऑफेंस, या फिर आपका टू इंटिमिडेट, और अनाय, or annoy any person in possession of such property, any person in possession of such property, or lawfully enter into or upon such property and unlawfully remain there। ठीक है। और having lawfully entered, के वो एक पर्सन आया है, ठीक है, और having entered, ठीक है, क्या किया उसने? in the property, or having lawfully enter into the such property and unlawfully remain
there are thereby intimidate and I is commit to such देखें, एक पर्सन आता है, वो मेरी इजाजत से अंदर आ जाता है, बैठा रहता है, तो 2 घंटे बाद मैं कहता हूँ चलिए आप जाए, मैं अपना काम करता हूँ। वो बैठा है, मेरी मतलब आया तो इजाजत से था, लेकिन फिर भी बैठा है, फिर वो मुझे तंग करने लग जाता। तो उसने क्या किया है? ट्रेसपास किया है। ठीक है, उसने ट्रेसपास किया है। सिंपली वो कह रहा है कि जी अब आप किसी प्रॉपर्टी में जाते हैं जो किसी दूसरे पोजेशन पर्सन की पोजेशन में है, तो आप जाके कोई ऑफेंस कमिट करते हैं, या उसको धमकी लगाते हैं, इंसल्ट करते हैं, या उसको अनाय करते हैं, तंग करते हैं, तो क्या किया आपने? ट्रेसपास किया है। या फिर आप आते तो लॉफुली है, ठीक है, लॉफुली इंटर, ठीक है, lawfully enter into such property and unlawfully remain there, और अनलॉफुली इधर रिमेन कर उधर रहते हैं, ठीक है, भाई इंटिमिडेट करते हैं, इंसल्ट करते हैं, नाय करते हैं, तो आपने क्या किया है? आपने क्रिमिनल ट्रेसपास किया है, कमिट क्रिमिनल ट्रेसपास। आगे कहता है हाउस ट्रेसपास। हाउस ट्रेसपास क्या है कि हु एवर कमिट criminal trespass by entering into or remaining in building tent vessel used as human dwelling, जो इंसानी रिहाइश के लिए इस्तेमाल हो रही हो, ठीक है, आर बिल्डिंग यूज्ड एज प्लेस फॉर वर्शिप और एज अ प्लेस फॉर कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, प्लेस ऑफ कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी। एक, ठीक है, ह्यूमन डिवेलिंग या एनी प्रॉपर्टी यूज, एनी बिल्डिंग यूज फॉर वर्शिप, या फिर आपका एनी प्लेस फॉर दी एज अ प्लेस फॉर अ प्लेस फॉर कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी। तो वो क्या है? वो आपने कहा इज कमिट हाउस ट्रेसपास। देखें, कोई बंदा बिल्डिंग में, टेंट में या विजल में आता है, ठीक है, उस जो वो बिल्डिंग या टेंट या विजल इस्तेमाल हो रही है किस लिए? आपकी इंसानी रिहाइश के लिए, या वो इबादत गाह है जैसे मस्जिद में कोई इंटर होता है, या फिर वो कोई आपका ऐसी जगह है जहां आप कोई प्रॉपर्टी रखते हैं, जैसे आपका गोदाम है, ठीक है, जहाँ पे आप कुछ चीजें रखते हैं, आपका वेयर हाउस है, जैसे वो जहाँ पे आपका कोई वाड़ा होता है, जैसे आप जहाँ पे वो लाइव स्टॉक, मतलब जहाँ पे आप जानवर वगैरह रखते हैं, ठीक है, वो भी आपका प्लेस है जहाँ पे कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो उस तरह भी कोई आएगा तो उसने हाउस ट्रेसपास किया, उसने हाउस ट्रेसपास किया। आगे कहता है एक्सप्लेनेशन, द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपासर्स बॉडी इज insufficient to constitute offense। ठीक है, कहता है कि जी आपका कोई मतलब देखें, इंसान जरूरी नहीं है कि पूरी बॉडी एक घर में आए और वो ऑफेंस होगी, नहीं, ठीक है। कोई देखें, यहाँ पे ऑफिस है, ऑफिस के अंदर कोई एक एक पाँव रखता है तो उसने ऑफेंस कमिट कर ली। उसने मतलब अंदर गर्दन से आगे झांक कर देखा है तो उसने ऑफेंस कमिट कर दी। उसने हाथ आगे किया है, ठीक है, मेरी प्रॉपर्टी की तरफ, तो उसने क्या है? ऑफेंस कमिट कर दी। उसने कहते हैं बस वो थोड़ा
ये नहीं है कि इंसान पूरा घर में आएगा तो हाउस ट्रेस पास होगा, नहीं, पूरा घर में आएगा तो हाउस ट्रेस पास होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। वो ऐसा तब होगा जब आप मतलब जब आपका थोड़ा एक पाँव भी किसी के पास आ गया है तो ये समझा जाएगा कि आपने हाउस ट्रेस पास किया। ठीक हो गया जी, यहाँ तक किसी को क्वेश्चन हो तो। चले, आ गया जी आपका कहता है लर्किंग हाउस ट्रेस पास। लर्किंग हाउस ट्रेस पास होती है कि चोरी छुपे जो आप घर जाते हैं, जो आप अपनी प्रेजेंस को कंसील करते हैं, छुपाते हैं कि जी कोई किसी को पता ना चल जाए, वो है कमिट हाउस ट्रेस पास, टेकन प्रिकॉशन to conceal such trespass from such person who have right to exclude। ठीक है, who have right to exclude, who have right to exclude। ठीक है, तो क्या है वो आपका trespasser from the building, tent or vessel who is which is subject to trespass is commit lurking house trespass। ठीक है, कमिट लर्किंग होगा मतलब कोई किसी ऐसे पर्सन से आप कंसील करते हैं फ्रॉम पर्सन हु हैव राइट टू इजेक्ट, प्रिकॉशन फ्रॉम द पर्सन हु हैव राइट टू एक्सक्लूड और इजेक्ट द ट्रेसपासर। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा लर्किंग हाउस ट्रेस। मतलब आप किसी एक ऐसे पर्सन से छुप के अंदर जाते हैं जो आपको बाहर निकाल सकता है, तो आपने लर्किंग हाउस ट्रेस पास किया, आपने लर्किंग हाउस ट्रेस पास किया। आगे कहता है यही चीज अगर आप रात को करेंगे तो उसको कहेंगे लड़के हाउस ट्रेसपास बाय नाइट। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी हाउस ब्रेकिंग। हाउस ब्रेकिंग का मैं आपको इधर से दिखाता हूँ, ये फार्मूला है। ठीक है, हाउस ब्रेकिंग में आपका ये फार्मूला है कि देखें, वो कहता है कि जी 5 तरीके से आप अगर किसी घर में एंटर होते हैं और 6 तरीकों से तो आपने हाउस ब्रेकिंग की है। ठीक है, क्या हाउस ब्रेकिंग किया है, कहता है ए पर्सन इज सेड टू कमिट हाउस ब्रेकिंग हु commit house trespass entry into house or any part thereof by 6 ways here and after describe। 6 तरीकों से जाते हैं। if he begin the house any part for the purpose of committing offense, किसके लिए, for the purpose of committing offense, offense commit करने के लिए जाते हैं, या having committed offense he quit the house or any part मतलब या offense commit करने के लिए जाते हैं या फिर घर से निकलने के लिए। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ कमिटिंग हाउस या आप घर से निकलने के लिए आप ये जो 6 तरीके से करेंगे तो वो आपने हाउस ब्रेकिंग की है। सबसे पहले क्या है, इफ ही इंटर और क्विट द हाउस बाय थ्रू अ पैसेज मेड बाय हिमसेल्फ, कोई रास्ता बनाते हैं आप। ठीक है, कोई रास्ता बनाते हैं आप, यहाँ पे वो आपका कोई रास्ता बनाते हैं, इस पे ये पहली इलस्ट्रेशन भी है इसकी। ठीक है, पहली इलस्ट्रेशन भी है इसकी। वो कहता है पहली इलस्ट्रेशन क्या है, ए कमिट हाउस ट्रेसपास बाय मेकिंग होल इन दी वॉल। आप दीवार में संद लगाते हैं, क्या कहते हैं, दीवार में सुराख निकाल देते हैं, तो ये क्या है, आपने रास्ता बनाया है, आपने रास्ता बनाया है। ठीक है, तो आप कोई रास्ता बनाएंगे तो वो आपका हाउस ब्रेकिंग आ जाएगा।
यहाँ पे हाउस ब्रेकिंग है कि किसी का घर में जाना एक ऐसे तरीके से जो वो बंदा खुद इस्तेमाल ना करता हो, ठीक है। या आगे कहता है सेकंड, इफ ही इंटर इन द पैसेज इंक्लूड और अदर देन पर्सन or for a human being through any passage which he obtained by through any passage which he obtained by scaling or climbing over the wall। अब दीवार फैलांग के जाते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, दीवार फैलांग के अगर किसी के घर में दाखिल होंगे तो ये क्या किया आपने, ये आपने हाउस ब्रेकिंग की है, ठीक है। ये आपने हाउस ब्रेकिंग की है कि जैसे दीवार फलांगना है कि इसकी मतलब क्लिम्बिंग है सी, ठीक है। इसकी इलस्ट्रेशन ये आपका सी है, ये सी देखें। एक कमिट हाउस ट्रेसपास बाय एंटरिंग विंडो थ्रू विंडो। आप किसी विंडो से जाते हैं तो वो आपका हाउस ब्रेकिंग में आ जाता है, ठीक है। आगे कहता है कि या तीसरा वो बताता है इफ ही इंटर और क्विट द एनी पैसेज विच ही आर अ बेटर opened in order to committing the house trespass by means of which a passage was not intending to be occupied to be opened। कि वो आप ऐसा रास्ता ओपन करते हैं जो वो मालिक मकान ओपन नहीं करता, हैज ओपनड, ठीक है। कोई एनी पैसेज थ्रू एनी पैसेज विच ही हैज अ बेटर हैज ओपन, मतलब जो आपका वो बंदा या उसका बेटर ओपन करता है जो कि वो ही आपका मालिक वो ओपन नहीं करता। एक ऐसे रास्ते से मतलब न्यू रास्ता बनाना, ठीक है। क्या जी, आप क्या करते हैं, नया रास्ता बनाते हैं, ठीक है। नया रास्ता बनाते हैं, इसकी इलस्ट्रेशन ई में वो देख लें। ई में कहता है A commit house trespass by entering Z's house through the door, having lifted by latch by putting a wire through the hole in door। कि मतलब वो आप कहता है कि जी वो कोई विंडो की आपके मतलब वो जो चिटकी वगैरह होती है वो खोल के कोई जाता है, मतलब एक नया रास्ता बनाता है, ठीक है। कि विंडो के ऊपर से कोई चिटकी लगा के कोई विंडो विंडो खोल के अंदर जाता है, ठीक है। तो उसने क्या किया, हाउस ब्रेकिंग की है, उसने हाउस ब्रेकिंग की है। चौथा तरीका क्या है, देखें। पहला तरीका हमने कहा कि जी उसने नया एक रास्ता बनाया है, मतलब दीवार में सुराख करके, दीवार में सुराख करके, कमरे में सुराख करके उसने गया है। दूसरा हमने देखा है कि जी उसने दीवार फैलांगी है, दीवार फैलांग के दीवार के ऊपर चढ़ के गया है किसी के घर, तो उसने हाउस ब्रेकिंग की है। तीसरा हमने पढ़ा है कि उसने कोई नया रास्ता ओपन किया है, नया रास्ता कोई चिटकी वगैरह खोल के, ठीक है। चौथा वो बताता है आपका कि जी फोर्थली ही इंटर क्विट बाय ओपनिंग अ लॉक, वो कोई लॉक तोड़ देता है, ठीक है। क्या कहता है, लॉक तोड़ देता है, तो उसने क्या किया, हाउस ब्रेकिंग किया, ठीक है। उसने हाउस ब्रेकिंग की है, ओपन लॉक, ताला तोड़ देता है। इसकी ये एफ स्टेशन है, ठीक है। एफ में क्या कहता है, ए फाइंड की key of this door which he lost and commit the house trespass by entering by having opened the door, ठीक है। उसने क्या किया, की से दरवाजा ओपन कर दिया है, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने हाउस ट्रेसपास किया है बाय ओपनिंग लॉक, बाय ओपनिंग लॉक। पांचवा है कि सीधा सीधा कि जी आप किसी के घर जाते हैं बाय फोर्स या शो ऑफ फोर्स, बाय यूजिंग क्रिमिनल फोर्स, क्रिमिनल फोर्स या क्रिमिनल असाल्ट करके आप किसी के मतलब घर जाते हैं, जोर जबरदस्ती पे आप जाते हैं, तो क्या किया आपने, हाउस ब्रेकिंग की है। क्या किया, हाउस ब्रेकिंग की है, ठीक है। आप फोर्स इस्तेमाल की है आपने, ठीक है। क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल की है, तो इसकी इलस्ट्रेशन एफ में है वो, और जी इलस्ट्रेशन है। क्या कहता है, ए स्टैंडिंग इज डोरवे ए फोर जी, मतलब शुएब साहब अपने घर के बाहर खड़े थे, तो यहाँ पे अहमद साहब आए, ठीक है। फोर्स द पैसेज बाय नोइंग जी
डाउन एंड कमिट द हाउस पर। शुएब अहमद साहब आए, उसको शुएब साहब को साइड पे किया फोर्सफुली और अंदर चले गए। तो ये क्या है भाई, फोर्स आप अंदर चले गए हैं भाई, फोर्स आप अंदर गए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी आपका आ जाता है फोर्स से। और लास्ट वन है आपका सिक्स्थ है आप इंटर a passage which he know he has fastened against such entrance or departure to have been unfastened un, unfastened by himself। आप कोई मतलब कोई आपकी बाड़ लगी होती है, कोई आपका दरवाजा को फास्टन किया गया है किसी भी तरीके से, ठीक है, बाड़ वगैरह लगा के, कोई और चीज लगा के आप करते हैं, ठीक है, तो उस बाड़ को तोड़ के आप अंदर जाते हैं, तो वो आपका आपने क्या किया है, वो भी आपने मतलब जैसे आप देखते हैं कि घर में दीवारों के ऊपर वो लोहे की खारदार तारें लगाई होती हैं, ठीक है, तो क्या है, वो एक बाड़ लगाई हुई है कि जी कोई अंदर ना जा सके, फास्टन किया हुआ है। अब उसको कोई तोड़ देता है तो वो सिक्स में आता है। वो दीवारें खारदार तारें तोड़ के वो अंदर जाता है, तो उसने